हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर इनकम फ्लो को डिस्कस करेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। यानी इससे पहले हम एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर डिस्कस किया था। इसके अंदर हम गवर्नमेंट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करके चलेंगे, यानी हम गवर्नमेंट सेक्टर को उस सर्कुलर फ्लो में ऐड करेंगे। ये मॉडल जैसे पहले वाला लिया था, ये भी मैंने एच.एल. आहूजा से ही लिया है। एच.एल. आहूजा की जो बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसी में से मैंने लिया है। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट, हमने पहले ये बोला था सिंपलिसिटी के लिए हमने सिर्फ फर्म्स और हाउस होल्ड को लिया था, लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि किस तरह गवर्नमेंट जो है वो टैक्सिंग करती है और किस तरीके से उसका स्पेंडिंग या बोरोइंग समझ लीजिए। यानी हम गवर्नमेंट को देखेंगे कहां से उसका रेवेन्यू आता है और कहां वो खर्च करता है, कैसे होता है और ये सब कैसे चलता है। देखिए हम हाउस होल्ड, हम लोग घर में चीजें खरीदते हैं, गवर्नमेंट भी ऐसे ही खरीदती है। गवर्नमेंट को भी गुड्स एंड सर्विसेज सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है वो गुड्स में होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें खर्च करती है। डिफेंस है, एजुकेशन है, हेल्थ है। इसी तरह बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड और ये क्या कहते हैं, मेडिकल, ब्रिजेस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सब आ जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें उसी सर्कुलर फ्लो के अंदर ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब वो कैसे ऐड होती है, मेरे ख्याल से मैं पुराना वाला बनाता हूं जो मैंने पिछली वाली वीडियो में बनाया था, फिर उससे गवर्नमेंट को ऐड करके हम आगे चलेंगे। तो भाई 1 मिनट दीजिए, बस मैं उसको बना कर आता हूं। ठीक है, तो मैंने ये वो पुराना वाला फ्लो बनाया है 2 सेक्टर इकोनॉमी वाला। फाइनेंशियल मार्केट जनरली हम उसको ऐड करके चलते हैं क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पैसा जमा करते हैं और उसका लोन दे देती है, बिजनेस फर्म ले लेती है। हम सेव करते हैं, वो आगे इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि यहाँ पर अगर हम देखें कि तो जो बिजनेस हाउस होल्ड है वो ऊपर अगर आप एक रियल फ्लो देखें तो यहाँ पर ये फैक्टर पेमेंट जा रहा है और यहाँ से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जा रहा है। तो ये मनी फ्लो हो गया और ये रियल फ्लो हुआ कि लैंड, लेबर, कैपिटल हम देते हैं कंपनी उसको, फर्म्स को, और फर्म उसकी जगह हमें गुड्स एंड सर्विसेज दे देती है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके अंदर गवर्नमेंट को ऐड करके चलेंगे तो जाहिर है हम यहाँ पर सिर्फ मनी फ्लो को रखेंगे, रियल फ्लो हम हटा देंगे। यानी ये वाला जो रियल फ्लो है इसको हम अब हटा देंगे और ये जो फैक्टर पेमेंट यानी जो हमारा मनी फ्लो है इसको हम नीचे ले आएंगे, इसको हम यहां नीचे ले आएंगे ताकि ऊपर हम गवर्नमेंट को ऐड कर सकें। ठीक है, तो देखिए हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्म्स को देते हैं और फर्म्स पैसे में हमें क्या देती है, पेमेंट्स, फैक्टर पेमेंट्स जो मैंने यहां लगाया था उसको मैंने नीचे कर ली ताकि यहां हम गवर्नमेंट को ऐड कर सकें। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब हमने यहां पर गवर्नमेंट को ऐड कर लिया। ठीक है, अब पहले हम हाउस होल्ड को लेकर चलते हैं। हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देता है और गवर्नमेंट उसके बदले में क्या देती है। देखिए हमें जो इनकम होती है उसके लिए हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। टैक्स देते हैं हम गवर्नमेंट को, हम अपना टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। इसको हम लोग नेट टैक्स पेमेंट भी कहते हैं, नेट टैक्स पेमेंट। ठीक है, और गवर्नमेंट हमें क्या देती है, हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट उसकी जगह हमें वेज एंड सैलरीज देती है। ये एक फ्लो बन गया गवर्नमेंट से हमारा। यानी हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट हमें सैलरीज और वेजेस देती है। इसी तरीके से अब आप बिजनेस फर्म्स को ले लिए, बिजनेस फर्म्स भी गवर्नमेंट को नेट टैक्स पेमेंट करती है। नेट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टैक्स पेमेंट। ठीक है, और गवर्नमेंट इन लोगों को क्या देती है, गवर्नमेंट इन फर्म से, जैसे मैंने बताया था गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, वो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो पेमेंट होती है, पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज वापस दे देती है। तो ये एक फ्लो फिर से आपका बनकर आ गया। यानी अब गवर्नमेंट के ऐड होने पे क्या हुआ, हाउस होल्ड टैक्स पे करती है, बिजनेस फर्म्स टैक्स पे करती हैं, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया, ये गवर्नमेंट की इनकम हो गई।
ठीक है। और अब इस इनकम को गवर्नमेंट कहां खर्च करेगी? जाहिर है वो हाउस होल्ड पर खर्च करती है। अब हाउस होल्ड पर खर्च करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ वेज सैलरी नहीं होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, ये सारी चीजें होती है। या हम उसको थोड़ा उसको ईजी बनाकर चल रहे हैं। और जो बिजनेस फर्म्स से वो खरीदती हैं, यानी अब जाहिर है एक जगह रोड बनना है तो उसके लिए बहुत सारी कंक्रीट और ये सामान खरीदना होगा, किससे खरीदेंगे? वो फर्म से खरीदती है। इस तरीके से एक और फ्लो बन जाता है हाउस होल्ड के थ्रू भी और बिजनेस फर्म के थ्रू भी, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि ये तो अब गवर्नमेंट सब अपने अखराजात कर रही है, अपनी स्पेंडिंग कर रही है। किस चीज से फाइनेंस होता है? जैसे मैंने बताया टैक्स है। टैक्स के अलावा गवर्नमेंट बोरोइंग्स भी करती है। जो उनका फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है वो काहे से होगा? टैक्स से होगा या बोरोइंग से होता है। दूसरा, टैक्स क्या चीज है इसके बारे में अभी हमने पूरा डिस्कस किया। यानी जो हाउस होल्ड और फर्म्स गवर्नमेंट को पे करती हैं वो टैक्स कहलाती है। लेकिन उस टैक्स में से अगर आप टैक्स की पूरी बात करें उसमें से हम ट्रांसफर पेमेंट्स को निकाल देते हैं, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट्स के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है, ठीक है। ये बात तो अभी हमने यहां कहा, इसमें ऐड हमने कही हुई है और समझा है इसको। बात करते हैं बोरोइंग्स की। देखिए बोरोइंग कहां से करेगी? फाइनेंशियल मार्केट से। यानी जो मनी फ्लो है वो फाइनेंशियल मार्केट से आकर चलेगा, फाइनेंशियल मार्केट से गवर्नमेंट के पास आएगा और फिर वो इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगा। ये जाहिर है हमने यहां पर इसको ऐड नहीं किया है, हमने हर जगह इसको, यहां भी नेक्स्ट पेमेंट मिल रहा है, यहां भी टैक्स पेमेंट मिल रहा है। सिंपलिसिटी के लिए इस फ्लो के अंदर हमने बोरोइंग्स को ऐड नहीं किया है, लेकिन समझना इसको जरूरी है कि ये है क्या। देखिए जब गवर्नमेंट मार्केट से पैसे को बोरो करेगी तो क्या होगा? जो डिमांड फॉर क्रेडिट है वो बढ़ जाएगी। डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ जाएगी। जाहिर है जब गवर्नमेंट उठा रही है तो गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा लेगी ना, तो क्रेडिट की डिमांड बढ़ेगी। और जब मार्केट के अंदर क्रेडिट की डिमांड बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा घटेगा? जब डिमांड, लोन्स ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे, यानी गवर्नमेंट ले रही है, बहुत सारा लोन लिया है, तो क्रेडिट की डिमांड अगर बढ़ गई तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट आपका मार्केट में बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसका हाउस होल्ड पर भी असर पड़ता है और फर्म्स पर भी असर पड़ता है। क्या असर पड़ता है? देखिए अगर आप हाउस होल्ड की बात करें तो हाउस होल्ड क्या चाहता है? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हाउस होल्ड चाहता है कि साहब हम मार्केट से पैसा उठाकर बैंक में रख दें ताकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें। इसलिए जो हाउस होल्ड है वो पैसा मार्केट से निकाल के बैंक में रखने पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है वो ये आता है कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनको लोन्स बहुत महंगे हो जाते हैं, वो इतने महंगे लोन मार्केट से नहीं ले पाते और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घट जाता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घट जाता है और सिर्फ गवर्नमेंट ने अपना पैसा उठाया और गवर्नमेंट के पैसे उठाने से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो क्राउड आउट हो जाता है, वो कम हो जाता है। ये एक बड़ा असर पड़ता है। तो यही बेसिकली एक असर है पूरी इकोनॉमी पर गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस का, ठीक है। यहां तक ये फ्लो की बात होगी। जिन लोगों को ये सिर्फ फ्लो पढ़ना है वो यहां तक पढ़ सकते हैं। अब मैं ये बात आपको बताऊं आगे कि किसी भी सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट के इंटरवेंशन का पूरी इकोनॉमिक कंडीशन पर या इकोनॉमिक सिचुएशन पर क्या असर पड़ता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट का भी जैसे मैंने बताया कि घर वाले इनकम होती है और एक्सपेंडिचर होता है, तो यानी गवर्नमेंट के साथ भी एक होता है, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये एक्सपेंडिचर किससे मिलकर बनता है? पूरी इकोनॉमी का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पूरी इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो, ये सब मिलकर एक इकोनॉमी का एक्सपेंडिचर बनता है, ठीक है। दूसरी बात, जाहिर है ये एक्सपेंडिचर है तो पैसा चाहिए भी, तो इनकम भी तो चाहिए। तो गवर्नमेंट की इनकम, वो कंट्री की नेशनल इनकम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई से, ठीक है। अब ये इनकम किस किस चीज से मिलकर बनती है? इनकम के लिए हमें कंजम्पशन चाहिए, ठीक है।
सेविंग होती है हमारी, राइट, और गवर्नमेंट क्या लेती है, टैक्सेस लेती है। क्लियर। एक इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पर लाने के लिए एक्सपेंडिचर इक्वल होना चाहिए इनकम के, और अगर इसी तरह से हम इनको इक्वल कर दें, यानी C प्लस आई प्लस जी इक्वल टू C प्लस एस प्लस टी, तो ये काट देंगे हम C से C को, क्या हो जाएगा, I प्लस जी इक्वल टू एस प्लस टी। और अगर इस इक्वेशन को आप रीअरेंज कर दें, इस इक्वेशन को, तो हम G के साथ इधर माइनस करके T को ले आएंगे, G माइनस T इक्वल टू, और इसको S को, जो I को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, S माइनस आई, राइट। ये जो इक्वेशन बन के आई है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इक्वेशन है। ये आपको बताती है कि अगर गवर्नमेंट का बजट बैलेंस नहीं है तो क्या होगा। यहां दो चीजें समझने वाली हैं। अगर बजट जो है वो बैलेंस में नहीं है, क्या होगा, दो ही चीज हो सकती है, या तो आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, टैक्स कम होगा। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन टैक्सेस, तो क्या होगा आपका, यानी हमने खर्च ज्यादा किया, टैक्स से पैसा कम आया, बजट डेफिसिट हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कम है लेकिन टैक्सेस ज्यादा आए हैं, तो बजट सरप्लस हो जाएगा। होगा, यानी यहां पर अब गवर्नमेंट को बजट डेफिसिट है अगर उसकी स्पेंडिंग ज्यादा है और इनकम कम है, और दूसरी तरफ अगर उसकी स्पेंडिंग कम है और इनकम ज्यादा है तो उसको फायदा हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, सरप्लस हो रहा है तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर डेफिसिट हुआ है तो वो क्या करेगी गवर्नमेंट? इन केस ऑफ डेफिसिट द गवर्नमेंट विल बोरो फ्रॉम द मार्केट, और फाइनेंशियल मार्केट से बेसिकली वो बोरो करेगी। और क्या होगा जब वो बोरो करेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है, यानी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्या होता है, हाउस होल्ड ज्यादा सेव करता है, हाउस होल्ड सेव ज्यादा करता है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। यानी जो आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा हाउस होल्ड सेविंग से, है ना। यानी हम यहां पर ये कहें कि जो गवर्नमेंट बोरोइंग है वो बेसिकली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है, और इससे हम ये कहते हैं कि ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ये क्राउड्स आउट हो गया। क्राउड्स आउट, ठीक है। ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट हम पहले भी एक जगह पढ़ चुके हैं। ये एक पूरा 3 सेक्टर इकोनॉमी हुआ। इसका दूसरा आप इंप्लीकेशन ये भी ले सकते हैं, दूसरी बात ये भी कर सकते हैं कि पहले जो हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी थी उसके अंदर हमारा जो सेविंग थी वो एक थी, ठीक है, लेकिन यहां पर अब सेविंग 2 हो जाती है। एक सेविंग जो हाउस होल्ड करता है और एक सेविंग जो गवर्नमेंट भी करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, फाइनेंशियल मार्केट के साथ, ठीक है। ये आपका 3 सेक्टर इकोनॉमी हो गया। तो आसान है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।